हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम अकील सर। आज हम डिफरेंशिएशन में चेन रूल की बात कर रहे हैं। बड़ा सिंपल कंसेप्ट है चेन रूल का और बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत मज़ेदार भी है। अब जरा चेन रूल को देखो किस तरह से हम इसको टैकल करते हैं। चेन से पता ही चल रहा है आपको कि कंटिन्यूटी का ये है। हमारे पास कोई फंक्शन इस तरह से है, जैसे देखो y इक्वल्स टू, ये पहले क्वेश्चन हम ले लेते हैं साइन, और इसमें x² प्लस 5 है। तो चेन रूल में क्या करते हैं कि हम फंक्शन पर पहले देखते हैं सबसे छोटा यूनिट क्या कौन सा फंक्शन है। तो ये देखो, ये इसको हम एक दूसरा वेरिएबल हम ले लेते हैं। लेट यहाँ कर लेंगे कि ये अंदर वाले को x² प्लस 5 को हम t लेट कर लिए। अब ये इसकी जगह पर t हो गया, तो अब ये y बराबर हो गया साइन t। अब हम जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो अब हम y हमारे पास है साइन t, तो डिफरेंशिएट जब करेंगे तो dy अपॉन हमको dt करना होगा। तो dt करेंगे तो ये हो जाएगा साइन का कॉस होता है, cos t। अब हमको चाहिए लेकिन dy बाई dx, देखो x के रिस्पेक्ट में हमको डिफरेंशिएट करना था। फिर हम यहाँ क्या करेंगे, अब हम t को लिए थे क्या, देखो t बराबर क्या हमने लिया था x² प्लस 5। अब इसको dt को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो dt अपॉन dx बराबर हो जाएगा, ये देखो इसका निकालोगे तो 2x हो जाएगा, इसका तो 0 हो जाएगा, प्लस 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो हम सिर्फ 2x लिख रहे हैं। अब हमारे पास हमको चाहिए क्या, dy बाई dx चाहिए। देयरफॉर यहाँ पर लिखेंगे dy अपॉन dx इक्वल्स टू dy, हमारे पास पहले से dy अपॉन dt है, और इनटू अगर हम कर दें ये dt जो हमारे पास आया dt अपॉन dx, तो दोनों को इनटू कर देते हैं। देखो dt कैंसिल हो जाएगा, तो dy अपॉन dx हमारे पास आ गया। तो अब इसी के लिए हम dy अपॉन dt जो पहले निकाल रखे हैं cos, वो लिख देंगे cos t, हम यहाँ लिख रहे हैं। तो dy अपॉन dx अब फाइनली हमारे पास क्या आ गया, dy अपॉन dt की जगह पर cos t रखेंगे, cos t इंटू इसकी जगह पर रखेंगे 2x। अब हमको t में आंसर नहीं चाहिए, तो cos t को जो लेके चले थे ये x² प्लस 5 वो रख देंगे, और इंटू 2x तो रहेगा ही, वो 2x को इधर लिखो या इधर लिखो, हम इधर ही लिख देते हैं 2x, और इस तरह से dy अपॉन dx निकल गया। तो ये जो बनता है यहाँ कंटिन्यूटी dy अपॉन dt अपॉन dx, अगर और भी होता 2-3 तो और भी आगे बढ़ते ही चेन, तो इसीलिए हम इसको चेन रूल कहते हैं। एक थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल लेते हैं हम। मान लो हम अभी y बराबर है sec, फिर 10 है √x। तो यहाँ पर देखो √x को हम पहले √x को लिखेंगे t, फिर ये 10t हो जाएगा, 10t को लिख देते हैं u। अब ये हो गया y बराबर अब यहाँ से ले लेते हैं sec u हो गया। इसको डिफरेंशिएट करो dy अपॉन du, sec का हो जाएगा sec u 10u। फिर u को करो, u बराबर है 10t, du अपॉन dt ये हो जाएगा sec² t। फिर t को करो, t है √x, dt अपॉन dx 1/2 इसका होता है। अब सब हमको चाहिए dy अपॉन dx, तो dy अपॉन dx सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे,
मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इंटू दिस, तो ये हो जाएगा। इसको सेक यू के जगह पर हम वैल्यू फिर लौटाते जाएंगे। यू के जगह पर क्या लिखे, देखो यू हमारा 10t है, 10t के जगह पर भी हम √x लिखते जाएंगे, √x, फिर 10u आ गया तो 10u के जगह पर फिर 10√x, फिर आ गया है सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर u के जगह पर u के जगह t के जगह पर फिर √x, और फिर आ गया लास्ट आ गया ये 1/2√x। तो इस तरह से हमारा आंसर यहाँ पर हो गया। ठीक है, अब हम इसमें भी इसको पहले कर लेंगे, नीचे कर लेंगे, फिर दोनों को डिवाइड कर लेंगे। ये थोड़ा सा हम इसको देख रहे हैं, इसमें भी दोनों को अलग अलग करके फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसमें हम क्या कर लेते हैं, y इक्वल्स टू 2 अंडर है कॉट और x स्क्वायर है, तो यहाँ पर देखो इसको हम x स्क्वायर को t लेट करिए, फिर कॉट t आ गया, कॉट t को हम u लेट कर लेते हैं, तो y बराबर हमारे पास हो गया 2 √u, तो dy/du, ये 2 तो रहने दो, इसका हो गया 1/2 √u। अब ये ऐसे कैंसिल हो गया, 1/√u रह गया, फिर u को हमने लेट किया कॉट t, du/dt, कॉट आ गया, कॉट को क्या लिखेंगे, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉसेक स्क्वायर t, फिर आ गया t बराबर x स्क्वायर dt/dx, 2x हो गया, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देयरफॉर हमको चाहिए dy/dx चाहिए, तो ये हो जाएगा 1/, ये √u के जगह पर हम फिर से लौटाते जा रहे हैं, u के जगह पर ये कॉट रख देंगे, कॉट t, और t के जगह पर भी हम रख देंगे x स्क्वायर इंटू du ये निकला है, तो माइनस कॉसेक स्क्वायर t की जगह पर फिर x स्क्वायर, उसके बाद फिर आगे कौन सा, ये आ गया लास्ट हो गया t वाला, दिस वन इंटू 2x। तो इस तरह से हम दिस माइनस ऊपर रहेगा, आंसर में हम ये लिख सकते हैं इक्वल्स टू माइनस कॉसेक स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन ये कॉट x स्क्वायर इंटू 2x, ये 2 को इधर लिख सकते, 2 इस तरह से हमारा चेन रूल इस तरह से हम देखेंगे। एक ये मज़ेदार क्वेश्चन यहाँ देखो, जब हम पहले इसको देखें, y इक्वल्स टू है अंडर रूट है e, फिर √x है, तो इस √x को पहले हम इस √x को हम लेते हैं t, अब हो गया et, अब देखो यहाँ हो गया et को ले लेते हैं हम, t के बाद u ले लें, तो अब हमारे पास हो गया y इक्वल्स टू √u,
dy अपॉन du निकालना है तो 1/2 रूट u हो गया इसका। फिर उसके बाद u का आ जाओ, u बराबर है et du अपॉन dt, et का et ही रहेगा। अब t में आ जाएंगे, t बराबर हमने लिया है √x dt अपॉन dx 1/2 √x। बस अब सबको मल्टीप्लाई कर दो, dy अपॉन हमको चाहिए dy अपॉन dx, तो ये मल्टीप्लाई 1/2 अंडर रूट u के जगह पर देखें, u की जगह हम u किसको लिए हैं t लिए हैं, फिर इस पर t है √x फिर e आ गया ये वाला e, उसके ऊपर t को √x और फिर यहाँ पर आ गया 1/2 अंडर रूट x। इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा और ये लिख सकते हैं, ये 2⁴ हो जाएगा, e √x ऊपर अपॉन 4 हो जाएगा, √x हो गया और ये हो गया e √x। इस तरह से हम इसको आंसर कर सकते हैं। एक बहुत मज़ेदार क्वेश्चन देखो ये वाला, सबसे आसानी से समझ सकते हो आप। ये है अंडर रूट, फिर लॉग है, फिर साइन है, फिर x² + 3। देखो यहाँ पर सबसे पहले हम इसको टीलेट करते हैं, x² + 3 को हमने टीलेट किया, फिर t को यहाँ पर हो जाएगा साइन t को हमने u लेट कर लिया। अब हो गया log u को हमने v लेट कर लिया। अब हमारे पास जो आ गया y बराबर v का रूट हो जाएगा, v का रूट, तो dy अपॉन dv ये हो जाएगा 1/ इसका 2√v हो जाएगा। फिर v को हमने देखो लेट किया, इसको log u, तो dv अपॉन du ये हो जाएगा 1/log का 1/u होता है। फिर आ जाओ u को, u हमने sin t लिया है, du अपॉन dt साइन का cos हो गया, cos t। अब आ गया t पर, t बराबर हो है x² + 3, तो dt अपॉन dx ये हो जाएगा 2x, 3 का 0 हो गया, ये 2x हो गया। अब हमारे पास हमको चाहिए dy/dx चाहिए, तो क्या हो जाएगा, ये dv मल्टीप्लाई होगा, ये पहले लिखो 1/2 v के जगह पर देखो रूट डाल दिए, v के जगह पर हमने क्या लिया था, यहाँ देखिए v लिया है log, तो log लगा के u किसको लिया है साइन, t किसको लिया है x² + 3 इंटू, फिर आगे यहाँ पर 1/u किसको लिया है log, u लिया है किसको साइन t को, साइन t की जगह पर ये x² + 3 x² + 3। फिर आ जाएंगे यहाँ पर cos t की जगह पर फिर वही x²
प्लस 3 हो गया। फिर आगे cos t के बाद यहाँ आ गए इंटू 2x। यहाँ से cos अपॉन साइन से cot बनता है, इसको cot बना लेंगे। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x ऊपर रह गया x, और ये cos अपॉन साइन से cot बन जाएगा cot, और ये x स्क्वायर प्लस 3 अपॉन ये रह गया अंडर रूट लॉग, फिर साइन, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 3 इसके अंदर। इस तरह से हम इसका आंसर यहाँ पर डिवाइड कर दिए। तो देखो ये है चेन रूल। अब हम लोग आगे जो क्वेश्चन करेंगे उसमें इस तरह से लेट करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक तरह से समझो कि चेन रूल समझ गए तो फटाफट उसके अंदर अंदर घुसते जाएंगे। अब जैसे हम एक और एग्जांपल छोटा सा लेते हैं। y बराबर सपोज करो हमारे पास है लॉग, फिर है साइन, फिर है रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो हम क्या करेंगे, dy अपॉन डी, हम उसको इतना नहीं करेंगे, अब सीधे dy अपॉन डी एक्स लिखेंगे। लॉग की वजह से ये सब के सब नीचे जाएगा, तो सब के सब लॉग की वजह से ये नीचे जाएगा, तो क्या हो जाएगा साइन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब हम लॉग का काम कर लिए, साइन में आएंगे। साइन का हो गया कॉस, फिर जो कुछ उसके साथ है उसको ले लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2। फिर साइन का काम हो गया, अब रूट आ गया यहाँ, रूट की वजह से 1/2 रूट जो इसके अंदर है वो एक्स स्क्वायर प्लस 2। फिर रूट का काम ख़त्म हो गया, अब इसमें आएंगे अंदर में एक्स स्क्वायर और 2 को, तो इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 का हो जाएगा 2x। अब जहाँ पर जो कैंसिल हो रहा है तो उसको कैंसिल भी कर सकते हैं, ये कैंसिल हो रहा है। अब x बच गया, यहाँ cos है, यहाँ साइन है, सेम चीज़ है तो cot हो गया ये cot। फिर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2 इसमें है, और यहाँ पर एक x इधर बच गया है यहाँ, और नीचे यहाँ बच गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2। इस तरह से यहाँ पर हम आंसर छोड़ेंगे। तो ये है चेन रूल, मतलब आप कह सकते हो कि अंदर अंदर घुसते जाते हैं। ठीक है, ओके। तो आज इतना ही रहने दें। हम इस पर और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है जो आप प्लेलिस्ट में देखोगे वो मिल जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।